मैं चंद्रभूषण तिवारी, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय मरौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शास्त्रीय प्रतिष्ठा साहित्य तृतीय खंड के छात्रों को महाकवि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक के संदर्भ में छात्रों को अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड साहित्य के छात्रों के लिए यह मालविकाग्नि मित्र पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, कवि कुलगुरु कालिदास ने 3 नाटकों की रचना की है। उसमें विक्रमोर्वशीय, एवं दूसरा मालविकाग्नि मित्र एवं तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम। विद्वानों का कथन है कि कालिदास के 3 नाटकों में सर्वोत्तम नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। कि संस्कृत के आत्मा कही जाए या समाज का दर्पण कहा जाए या भारतीय संस्कृति की प्रतिबिंब प्रतिमा माना जाए, इस अभिज्ञान शाकुंतलम में स्पष्ट रूप से झलकता है। ठीक उसी प्रकार यह जो मालविकाग्नि मित्र साहित्य के पाठ्यक्रम में तृतीय खंड के छात्रों के लिए निर्धारित किया गया है, इसे नाटक में भी अन्य नाटकों के अतिरिक्त कुछ विभिन्नता है। यह जो राजा अग्निमित्र, उसे बहुत सी पत्नियां हैं। लेकिन पूर्व काल में राजा महाराजा धीराज लोग बहुत से विवाह करते थे। अनगिनत सैकड़ों हजारों विवाह लोग करते थे। इससे बहुविवाह के क्रम में हम यहाँ देखते हैं कि यह राजा अग्निमित्र प्रौढ़ है, पुराना है, कि कई अपनी रानियां पटरानियां हैं, फिर भी मालविका के सौंदर्य पर मोहित होकर उससे पुनः विवाह के लिए अपनी काम तृप्ति के लिए यह विवाह करते हैं, प्रणय करते हैं। इस नाटक में महाकवि महानाटककार कालिदास ने एक बड़ी ही सामाजिक चित्रण को चित्रित किया है, क्योंकि नारियों के लिए सौतदा जो परम आधार माना गया है, यहाँ इस नाटक में
कालिदास ने वहीं दर्शाने का प्रयत्न किया है। राजा की अनेक रानियां हैं, फिर भी रत्नावली के सौंदर्य से मुग्ध होकर वह उससे प्रति आकर्षित होता है। अन्य रानियों को इस सौत डाह से ईर्ष्या होती है। वे रानियां चाहती है कि यह विवाह यह प्रणय सफल न हो, इसलिए वह मालिका को राजा से छिपा कर रखती है। राजा के प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं कराती है। फिर भी राजा अग्निमित्र लुके छिपे अपने प्रणय प्रसंगों को अग्रतर करता जाता है। अंततः वह मालिका से विवाह भी कर बैठता है। यहाँ इस नाटक में सौत वाली ईर्ष्या जो दिखाया गया है, यह महाकवि कालिदास की अपनी उपज है, उनकी अपनी मानसिकता है। नाटककार ने अपने मनोव्यथा को, अपने मनोविज्ञान को यहाँ प्रकट किया है। यह नाटक में ईर्ष्या का मनोवैज्ञानिक क्लेश द्वेष जो है, उसे महाकवि कालिदास ने इस नाटक में प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त अब हम लोग कुछ इस नाटक के बारे में, इसके विषय वस्तु को व्याख्या के संबंध में विचार करें। यह मालिकाग्निमित्र 5 अंकों में लिखित नाटक है, जो महाकवि कालिदास के नाटकों में से एक है। इस नाटक की कथावस्तु ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। मालिकाग्निमित्र की जो कथावस्तु है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर, इतिहासों के आधार पर आधारित है। क्योंकि पुष्यमित्र का पुत्र शुंगवंशी अग्निमित्र इसका नायक है। शुंगवंशीय अग्निमित्र इस मालिकाग्निमित्र का नायक है, एवं नायिका है मालविका, वो विदर्भ देश की राजकुमारी है। इन दोनों के मालविकाग्नि और मालविका एवं अग्निमित्र के प्रणय कथाओं का इस नाटक में अभिनय किया गया है, मंचन किया गया है। क्योंकि नाटककार कालिदास ने इस मालविकाग्निमित्र नाटक में रमणीय नाट्यात्मक विन्यास प्रस्तुत किया है, जो चित्त को आह्लादित कर देता है, चित्त को आकर्षित करता है और भविष्य को भी ईर्ष्या शौच के लिए आगाह करता है। इसकी मूल कथा वस्तु पर हम विचार करें तो एक जो नायिका है मालविका, वो विपत्ति में पड़ी हुई है, अर्थात मालविका को विपत्ति में पड़े हुए देखकर धारणी की भाई
वीरसेन ने इसे अपने साथ लाया। अर्थात मालविका बुरे समय के कारण विपत्तियों में घिरी हुई थी। अपने मनोव्यथा को कलुषित झकझोरती धिक्कारती हुई अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। उसी समय तो धारणी अग्निमित्र की जो रानी है उसके भाई वीरसेन इस मालविका से मिलता है और मालविका को लेकर वह पुनः धारणी के राज दरबार में आता है और अपने बहन धारणी से मालविका को सेवा शुश्रूषा के लिए नियुक्त करने के आग्रह करता है। भाई वीरसेन के आग्रह को स्वीकारती हुई अग्निमित्र के पत्नी धारणी इस मालविका को अपने अंतःपुर में नियुक्त कर लेती है। अर्थात रानी की सेवा शुश्रूषा के लिए, धारणी की सेवा के लिए भाई के कथनोपरांत मालविका को अंतःपुर में रख लिया जाता है। तो धारणी मालविका के सौंदर्य को देखते हुए, चंचलता को देखते हुए, उसके कोमलांगों को देखते हुए ईर्ष्यावश या शौक डाह के भय से राजा अग्निमित्र के समक्ष नहीं जाने देती है। राजा से छिपाकर मालविका को अलग रखती है, परंतु घटनावश राजा अग्निमित्र और मालविका का लुके छिपे संस्कार हो जाता है एवं राजा अग्निमित्र उसके रूप यौवन को आकर्षित हो जाता है। उसे अग्निमित्र के जो विदूषक है, इस नाटक का जो विदूषक है, वो अपने प्रयत्नों के विदूषक अपने माध्यम से अग्निमित्र और मालविका को मिलाने का प्रयास करता है और विदूषक के प्रयत्न से दोनों का पुनः मिलन भी होता है। इस मालविकाग्निमित्र में 5 अंक है। इस नाटक में 5 अंक है। प्रथम अंक में मालविका को नृत्य कला के लिए प्रेरित किया जाता है और नृत्य कला सीखने के लिए नृत्य शिक्षक को नियुक्त किया जाता है। नृत्य सिखाने के लिए गणदास को मालविका को नृत्य सिखाने के लिए शिक्षक नियुक्त किया जाता है, परंतु गणदास और हरिदत्त में विवाद होता है कि मैं गुरु, मैं इसे सिखाऊंगा
मैं इसे सिखाऊंगा। इस विवाद के निवारण हेतु राजा यह निर्णय देता है, आदेश करता है कि जो व्यक्ति अपनी अपनी कलाओं के द्वारा इस ज्योति को नृत्य कला में पारंगत करेगा, वही इसका वास्तविक गुरु माना जाएगा। इस प्रकार दोनों गणदास एवं हरिदत्त नामक नृत्य गुरु मालविका को नृत्य कला में प्रवीण बनाने लगते हैं और इन्हीं गुरुओं के प्रश्रय से मालविका नृत्य सीखना प्रारंभ करती है तथा दूसरे अंक में जब यह नृत्य सीखती है दूसरे अंक में जब नया सीख लेती है तो इसे मालविका का नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। अग्निमित्र मालविका के प्रत्यक्ष देखकर उस पर मुग्ध हो जाता है, अर्थात नृत्य के अवसर पर राजा अग्निमित्र मालविका को प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने देखता है और उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है। यह मालविका की दूसरे अंक की कथा है। तीसरे अंक में परमद वन में राजा की मालविका से मुलाकात होता है। पर्वत वन में मालविका भ्रमण करती है। उसी समय राजा अग्निमित्र वहाँ आ जाते हैं और दोनों का परस्पर मेल होता है, दोनों का एकाकार होता है और दोनों वहाँ उपस्थित होकर अपने अनुराग को, अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। वहाँ रानी इरावती जो अग्निमित्र की छोटी रानी है, उस वन में आती है तथा मालविका और अग्निमित्र को प्रणय को देखकर वह क्रोधित हो जाती है, रूठ जाती है और कुपित होकर वहाँ से लौट जाती है। और धारणी मालिका को कारागार में बंद करा देती है, अर्थात अग्निमित्र और मालिका को एक मंच पर एक जगह बर्ताव करते हुए देखकर उसकी जो कुल पत्नी धारणी है वह मालिका को कारागार में बंद करा देती है। कारागार में बंद होने के पश्चात वह सर्प दंशने की झूठा आवंडर करती है तो मुझे सर्प डस लिया है। इस घटना के पश्चात विषवैती को बुलाया जाता है और इसके विष को कम करने का प्रयत्न किया जाता है। तत्पश्चात पुनः इन दोनों का मालिका और अग्निमित्र का मिलन होता है। पांचवें अंक में विदर्भ देश से आई हुई
दो युवतियों के द्वारा इसे मालविका का वास्तविक परिचय होता है। एवं मालविका के द्वारा मदन महोत्सव में अशोक के पेड़ को स्पर्श होने से, अर्थात जो ही मालविका अशोक के पेड़ को अपने पैरों से स्पर्श करती है उसके पुष्प खिल जाते हैं। इस घटना के संस्कार होने पर, इस घटना के अवलोकन होने के पश्चात अग्निमित्र की रानी इस मुग्धा नायिका से अत्यंत प्रसन्न होती है और यह इन दोनों के प्रणय को सफल कराने की चेष्टा भी करती है। इससे मालविकाग्नि मित्र नाटक में नाटककार कालिदास ने अपने हृदय के उद्गारों को, अपने मनोदशाओं को जिस प्रकार व्यक्त किया है, वैसी घटना संस्कृत नाटकों में दुर्लभ है। इस संस्कृत साहित्य में हजारों नाटक लिखे गए हैं, मंचन किए गए हैं, फिर भी उन नाटकों में से जो स्थान इस मालविकाग्नि मित्र नाटक को मिला है और अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि इस नाटक में नाटककार कालिदास ने राजा के बहु विवाहों के प्रथा प्रचलन पर अंकुश लगाने का प्रयास किए कि राजा बहु विवाह न करे, क्योंकि राजाओं के बहु विवाह होने से राजमहलों में अशांति फैल जाती है, ईर्ष्या द्वेष फैल जाती है, क्योंकि प्राचीनकाल में या आधुनिक काल में एक पुरुष की अगर कई नारियां हो तो उसके अलग अलग कई दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह इन संस्कृत नाटकों में भी नाटककारों ने वर्णित किया है, दर्शाया है, जिससे हम लोगों को, छात्रों को यह शिक्षा मिलती है कि बहु विवाह से उत्तम एकल विवाह कहा गया है, क्योंकि एकल विवाह में वो समस्याएं, वो विवाद नहीं उत्पन्न होती है जो बहु विवाह में प्राय देखने को मिलता है, क्योंकि स्त्रियों का सर्वप्रथम जो स्वतः जो ईर्ष्या द्वेष क्लेश के जो कारण होता है वो इन बहु विवाहों से ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत नाटकों में नाटककार कवि कालिदास, नाटककार कुलगुरु कालिदास ने जो यह अनोखी पहल
नाट्यशास्त्र में जो अनोखी पहल को बनाया है अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं सारगर्भित है। जय श्री संस्कृत।